हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनवीए एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और बेटा हम यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय जो एंट्रेंस होगा 2023 में क्लास 6 के लिए। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा डेसिमल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन दैम हैं, उसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की 2 वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। ये पार्ट 3 है। इसमें 16 to 24 जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा वन बाय वन। क्वेश्चन क्या कहता है, 35 डिवाइडेड बाई 0.07 का मान ज्ञात कीजिए। हमें 35 में भाग देना है 0.07 का। देखिए किस तरीके से होगा। मैंने बताया था जब पूर्ण संख्याओं में दशमलव संख्याओं का मतलब जब दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या द्वारा जो विभाजन दिया जाता है वो किस प्रकार दिया जाता है। देखें, अब 35 में जब आप भाग देंगे 0.07 का, तो आप यही सोचिए कि 7 का भाग देना है आपको 35 में। कितनी बार में जाएगा, 7 पंजे 35। इसके बाद कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है, 2 संख्याओं के बाद दशमलव है। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक होगा। देखें 5 बार गया है, 2 संख्याओं के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आएगा, 1। आगे होगा बेटा समझ में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 73.2 डिवाइडेड बाई 100 का मान ज्ञात कीजिए। जब मैंने बताया था कि पूर्ण संख्याओं में 10 की घात से गुणन और पूर्ण संख्याओं में 10 की घात से विभाजन, तो गुणन में क्या हो रहा था कि जो जितनी भी जीरो हमारी थी, गुणा कर रहे थे जितनी भी जीरो थी, उसमें ही उतना ही वो दशमलव आगे की ओर कूद रहा था। अब क्या है, इसमें डिवाइड करना है 100 से, तो वो दशमलव किधर को कूदेगा, पीछे की ओर। तो पीछे की ओर अगर हम दशमलव को कूदाएंगे तो पहली बार में कहाँ जाएगा, 7.3 की तरफ, और यहाँ 0.2 है तो 2 बार कूदेगा तो क्या आएगा, 0.732। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे होगा समझ में। नेक्स्ट को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 97.2341, 97.3241, 97.4321, 97.3421 में सबसे बड़ी दशमलव संख्या कौन सी है। हमें इन चारों में से जो हमें संख्या दे रखी हैं उनमें सबसे बड़ी दशमलव संख्या को बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। आप देखें कि कौन सी संख्या जो दशमलव संख्या है वो सबसे बड़ी होगी। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि 97.4321 जो ये है, यही है हमारी सबसे बड़ी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, 97.4321, ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दशमलव संख्याओं 5.50, 0.5, 0.55, 0.005, 5.005 को किस में लगाना है हमें, अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है हमारा, बढ़ता हुआ क्रम। तो इसी के अपोजिट जब हम अवरोही क्रम कहते हैं तो क्या होता है हमारा, घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। चलिए लगाते हैं इनको। पहले सबसे बड़ी संख्या को ढूंढते हैं कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी हमारी वो होगी 5.50। देखें इसको, देखें कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रही है हमें 5.50, और इसके बाद किसी भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में ये दिखाई दे ही नहीं रही है। तो इसका मतलब हम अगर इसी से पहचान ले तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वही हमारा सही होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं इसी हिसाब से बेटा। 20 नंबर क्या कह रहा है, दशमलव संख्याओं 842.45, 84.245, 824.54, 840.24, 824.455 तथा 82.445 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी दशमलव संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मैंने करके आपको दिखाया है। 20 को सबसे बड़ी हमारी दशमलव संख्या कौन सी है, 842.450 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 82.445 है। मैंने बताया था
अगर आपको दिक्कत हो रही है उसको जोड़ करने में तो वहाँ संख्याओं के आगे 0 लगा दें। हमने 0 ऐड कर दिया, इसके बाद हमने इनको ऐड किया है। ऐड कैसे करा है? 0 और 5 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 4 और 4 8 हो गया। दशमलव के नीचे ये याद रखना बेटा, दशमलव जहाँ पर दशमलव है अगर दूसरी वाली संख्या लिख रहे हैं तो दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा। 2 और 2 4, 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, 8 और 1 9। इसका मतलब हो गया 924.895। ऑप्शन नंबर हमारा जो 1 है वही सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 21 क्या कहता है? 3.03 और 2.05 के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले क्या करना होगा? इनका योग करना होगा। फिर क्या करना होगा? सेकंड इसमें इनका अंतर ज्ञात करें, इनको माइनस करें। फिर क्या करना होगा? जो दोनों का रिज़ल्ट आएगा उनकी मल्टीप्लाई करनी होगी। देखिए मैंने करके भी दिखाया है, लेकिन आप खुद ही पहले कोशिश करें कि इसको करके देखें। मैंने पहले 3.03 2.05 को प्लस किया है, 5.08 आ गया। फिर 3.03 2.05 को माइनस किया है, इसमें आ गया 0.98। फिर इनको मैंने मल्टीप्लाई की है, तो इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद हमारा क्या आंसर आया है? 4.9784। 4.9784। ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है वो सही है। बेटा मैंने यहाँ सॉल्व भी किया है, लेकिन आप पहले खुद करके देखें तभी इसको आंसर लगाएं आप। नेक्स्ट क्या कहता है? 22 दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल। हमें दो दशमलव संख्या हम समझ लें कि x और y समझ लें, दो संख्या x इंटू वाई इजकल टू एक्स मल्टीप्लाई इंटू वाई इजकल टू 19.24 हो गया। अगर हमें x दे रखी है 3.7 तो y क्या होगी? तो y इजकल टू 19.24 डिवाइडेड बाई 3.7। पॉइंट से पॉइंट काट दें तो क्या हो जाएगा? 192.4 डिवाइडेड बाई 37। कुछ नहीं करना है, अब इसको डिवाइड कर दें। 37 देखिए कर रखा है, 37 5 जा 185 हो गया। क्या हो गया? ऊपर से 7 आ गया, ये 4 उतार लिया, 37 2 जा 74 हो गया। एक संख्या के बाद दशमलव है, वहाँ भी एक संख्या के बाद हमने दशमलव लगा दिया। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ? 5.2। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल सही है। 23 क्या कहता है बेटा? 4/100 है प्लस 4/10 है प्लस 5/100 प्लस 7/1000। तो क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा प्लस 0.05 प्लस 0.007। इनको जोड़ दें। मैंने बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, वो इसलिए इम्पोर्टेंट बताया था। देखिए इसमें इसी चीज़ का बहुत ये इम्पोर्टेंट है। मैंने इसमें प्लस का साइन नहीं लगाया बेटा, इसमें प्लस का साइन लगा लें। यहाँ पर देखें 0.007 लिख दिया, इसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दें, फिर 0.5 लिख दें, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएं, 4 लिख दें। इनको ऐड कर दें, 7 5 का 5 4 का 4, फिर 0.457। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही निकला। 24 में क्या कह रहा है? 0.38 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 0.38 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.38। हमने जो बॉड मास वाला रूल जो उसमें फॉलो करना है, उसमें क्या करना है? पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब सबसे पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना होगा। डिवाइड में क्या है? 0.38 डिवाइडेड बाई 10 है, तो हमें क्या करना होगा? तो बेटा यहाँ पर एक जीरो और उधर की तरफ हो जाएगा, तो 0.038 हो जाएगा। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3.8 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि एक इधर को कूदेगा, इसमें 3.8 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 3.8 प्लस 0.038 प्लस 0.38। वही ऐड करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट का केवल ध्यान रखें। आंसर आएगा 4.218। ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक है। इसी के साथ बेटा जो 24 क्वेश्चंस हैं इसमें प्रैक्टिस के, वो मैंने सारे कंप्लीट करा दिए हैं। आप इनको खुद भी करके देखें। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।